दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 की गोधूली भाग 2 का पठन करेंगे, जिसमें प्रथम पाठ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, जो गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया है। निराकार को मानकर सामाजिक कुरीतियों से लड़े वो, स्थापना कर खालसा की सिखों के प्रथम गुरु बने वो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु हैं। वे एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी गुरु थे। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को 1526 अंग्रेजी वर्ष 1469 को तलवंडी, जो वर्तमान में शेखुपुरा पाकिस्तान, ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध स्थान में हुआ था। गुरु नानक साहिब जी का जन्मदिन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू चंद्र खत्री और माता तृप्ता देवी थी। नानक को पंजाब और सिंध का पैगंबर कहा गया है। नानक के पिता मेहता कालू चंद थे, जिन्हें कालू के नाम से जाना जाता था। वह गांव का लेखापाल थे। वे एक कृषक भी थे। गुरु नानक जी को उनके पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका मन व्यवसाय में नहीं लगा। वे भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकते गए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान, अर्थात वो धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे, वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। वो सब लोगों को एक समान मानते हुए भक्ति आराधना की। उन्होंने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मुख्यतः 4 रचना है: जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। तो आज हम लोग इनके प्रथम पद राम नाम बिनु बिरथै जग जन्मा को पढ़ेंगे। गुरु नानक जी कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, अर्थात राम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता, बिखु खाबई बिखु बोलई बिनु नावई नहीं फलू मटी भ्रमना, अर्थात जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, उसका किया भोजन विष के समान है, जहर के समान है। उनकी बोली जहर के समान है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानई, संध्या कर्म निकाल करई, अर्थात जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है, उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाता है। जो पुस्तक का पाठ नहीं करता है, व्याकरण की व्याख्या नहीं करता है, संध्या कर्म आदि सब उसका निष्फल हो जाता है। बिनु गुरु सवद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरई, वह गुरु उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है तथा राम नाम के जप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गबनु, अति भ्रमनु करई। गुरु नानक जी कहते हैं, दंड कमंडल धारण, शिखा बढ़ाना, अर्थात जो कमंडल धारण किए रहते हैं और अपनी शिखा बाल को बढ़ाए रहते हैं, जनेऊ पहने रहते हैं, धोती पहनकर या तीर्थ भ्रमण करते हैं, वो सब बेकार हो जाता है यदि व्यक्ति भगवान का जप नहीं करते हैं तो।
राम नाम बिनु शांति न आवै, जपि हरि हरि नाम सुपारी परई। राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता है तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार होता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया। जटा धारण, जटा अर्थात बाल बढ़ाना, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है हरि नाम के बिना। जेते जिय जंत जलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में हैं उन्हीं के कृपा से जीवित है। हम इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो धरती पर हो चाहे जल पे हो, वो सभी उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। फिर गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया है मानो वह हरि भक्ति का रसपान कर लिया है। दूसरे पद हैं, जो नर दुख में दुख नहीं मानई, अर्थात जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जानई। सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता, जो दूसरे के धन को माटी मानता है अर्थात दूसरे के धन को से लोभी नहीं बनता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जिसे निंदा दूसरों की चुगली, प्रशंसा, लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता। हरस शोक ते रहै नियारो, नाही मान अपमाना। जिसको हर्ष अर्थात खुशी और शोक अर्थात दुखी प्रभावित नहीं करता, जो मान अपमान नहीं समझता। आशा मनसा सकल त्यागी, कई जगह तय रहै निराशा। जो मन से आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग कर देता है तथा जो सांसारिक माया से मुक्त रहता है। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। यहाँ घट घट का अर्थात अर्थ शरीर होता है। गुरु कृपा जेहि नर पै, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं, ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। अर्थात इस कविता में गुरु नानक जी यही कहते हैं कि मनुष्य को दुख और सुख में घबराना नहीं चाहिए। उसे अपना जीवन यापन संतुलन बना के रखना चाहिए। जो इस सांसारिक माया मोह सुख दुख मान अपमान आशा तृष्णा ये सभी से परे होते हैं, जो सच्चे हृदय के होते हैं उन्हीं के शरीर में भगवान का निवास होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।